सत्यम न्यूज की फटाफट खबरों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुभ प्रभात, आदाब, नमस्कार। आज शनिवार की खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। भदोही जिले की फटाफट खबरों में क्या कुछ है, देखिए इस बड़ी व अहम खबर के साथ। किसी समय स्वच्छता और विकास की पहचान रखने वाला गोपीगंज नगर पालिका परिषद अब जलभराव की समस्या को लेकर नरक पालिका बन गया है। शुक्रवार को वार्ड संख्या 8 अंजही मोहाल और वार्ड संख्या 23 पूरे भगवत के लोगों का सब्र टूट गया। स्टेशन रोड पर पिछले 3 वर्षों से सड़क पर लग रहे गंदे पानी से परेशान नागरिक सड़क पर उतर आए और चक्का जाम कर नगर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे। सूचना पर पुलिस भी पहुंच गई थी। प्रदर्शनकारियों में संजय गुप्ता, अशोक गुप्ता, शिवम, अर्पित चौधरी और हसनैन समेत बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे। मोहल्ले वासियों का आरोप है कि कई बार शिकायत के बावजूद समस्या का समाधान नहीं किया गया, जिससे राहगीरों व दुकानदारों को रोजाना भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। सड़क पर नाले के गंदे पानी से होकर लोग आवागमन करने को मजबूर हैं। हंगामे की सूचना पर अधिशासी अधिकारी बीना सिंह मौके पर पहुंची और प्रदर्शनकारियों से वार्ता कर जल्द ही जल निकासी की व्यवस्था कराने का आश्वासन दिया, जिसके बाद चक्का जाम समाप्त हो पाया था। भदोही कोतवाली के रसपुरा पुलिस चौकी अंतर्गत सर्रोही बाजार में रात करीब 12 बजे तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क पार कर रहे अधेड़ को टक्कर मार दी। मौके पर ही अधेड़ की मौत हो गई थी। सर्रोही निवासी 45 वर्षीय नन्हे सरोज उर्फ दादा रात करीब 12 बजे अपने घर से निकलकर सड़क पार कर लघु शंका के लिए जा रहे थे। तभी औराई से रसपुरा की तरफ जा रही एक तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे नन्हे सरोज उर्फ दादा की मौके पर मौत हो गई। दुर्घटना के बाद ट्रक चालक वाहन समेत फरार हो गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। नन्हे सरोज मजदूरी कर पत्नी सरोजा देवी और 4 छोटे छोटे बच्चों का पालन पोषण करते थे। उनकी असमय मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों ने नम आंखों से अंतिम संस्कार कर दिया। पुलिस फरार ट्रक और चालक की तलाश में जुटी हुई है। घोसिया के हाजी नगर मोहल्ले में एक बच्ची को बाइक से टक्कर लगने के बाद विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट और ईंट पत्थर चलने लगे। घटना में 5 लोग घायल हुए हैं। आरोप है कि हाजी नगर निवासी रहमतुल्ला की 7 वर्षीय पुत्री अतीका नूर घर के सामने खड़ी थी। तभी पक्का चौक निवासी तौफीक की तेज रफ्तार बाइक की चपेट में आकर घायल हो गई। परिजनों ने विरोध किया तो आरोप है कि बाइक सवार ने अपने साथियों और परिजनों को बुला लिया। उसके बाद दोनों पक्ष आमने सामने हो गए और मारपीट शुरू हो गई। घटना में एक पक्ष से रहमतुल्ला, मोहम्मद सादिक और मोहम्मद अमन घायल हो गए, जबकि दूसरे पक्ष से शहजाद और तौसीफ को चोटें आई हैं। सभी घायलों का इलाज CSC औराई में कराया गया है। दोनों पक्षों ने औराई पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। घटना के बाद मोहल्ले में काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। गोपीगंज के गोपालपुर उपरवार गांव में शुक्रवार की भोर एक सनसनी फैला देने वाली वारदात सामने आई है। घर के बाहर चारपाई पर सो रहे 45 वर्षीय प्रभाशंकर दुबे को 4 लोग जबरन उठाकर गौशाला ले गए। आरोप है कि वहां उनके हाथ पैर बांध दिए गए, मुंह में पन्नी ठूस कर पिटाई की गई और अधमरा हालत में छोड़कर आरोपी फरार हो गए। सुबह गांव के आकाश दुबे टहलने निकले तो गौशाला से कराहने की आवाज आती सुनाई दी। आकाश दुबे ने खिड़की के अंदर झांका तो मंजर देख सन्न रह गए। उसने तुरंत इस बात की जानकारी डायल 112 पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने अधेड़ को गौशाला से मुक्त कर अस्पताल पहुंचाया था। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। प्रभाशंकर दुबे की तहरीर पर पुलिस ने 4 नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। गोपीगंज के गोपालपुर उपरवार गांव में पैसे के लेन देन और पारिवारिक रंजिश को लेकर अधेड़ के साथ यह बड़ी वारदात हुई है।
प्रभाशंकर दुबे का आरोप है कि जौनपुर के सुरेरी थाना क्षेत्र के जगदीशपुर निवासी अभिषेक पांडे उर्फ जुग्गल, सुजीत पांडे, पंकज मिश्रा और गुड्डू रात में उनके घर पहुंचे और जबरन उठाकर गौशाला ले गए। वहां हाथ पैर बांधकर मुंह में पन्नी ठूस दी और जमकर मारपीट कर अधमरी हालत में गौशाला में ही छोड़कर फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी ने मामले का संज्ञान लिया, जिसके बाद गोपीगंज पुलिस ने तेजी दिखाते हुए मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। इसके मुताबिक मामला पैसे के लेन देन और पारिवारिक विवाद से जुड़ा माना जा रहा है। प्रभाशंकर दुबे की पत्नी पिछले 5 माह से मायके में रह रही है और घर पर अकेले प्रभाशंकर दुबे रहते हैं। प्रभाशंकर दुबे रात घर के बाहर चारपाई पर सो रहे थे। यह चारों पहुंचे और उन्हें उठाकर गौशाला ले गए और अधमरा करते हुए छोड़कर फरार हो गए थे। चौरी के जमुआ गांव में आधी रात के करीब चूल्हे की चिंगारी से एक पुरानी खपरेल कच्ची बकरी में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरी बकरी को अपने चपेट में ले लिया था, जिससे गांव में अफरा तफरी मच गई थी। उस समय परिवार के सभी सदस्य बगल के घर में सो रहे थे, जिससे बड़ा हादसा टल गया। बताया जाता है कि जमुआ गांव निवासी तुलसी पटेल की इस बकरी में खाना बनाया जाता था और इसी बकरी में लकड़ी, उपले, अनाज तथा घरेलू सामान भी रखे जाते थे। आग की लपटों में कच्ची बकरी के छत की धरन, लकड़ियां व रखे राशन और अन्य सामान जलकर राख हो गए हैं। सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम के चालक दिनेश कुमार शर्मा, यूनिट प्रभारी संतोष यादव, फायरमैन ओम प्रकाश और विनोद बिंद मौके पर पहुंचे थे और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया था। आगामी मुहर्रम पर्व को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पे आ गया है। शुक्रवार की शाम खुद पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी व अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल ने उप जिलाधिकारी अरुण गिरी, सीओ सुमित त्रिपाठी, इंस्पेक्टर शैलेश कुमार राय, कस्बा चौकी प्रभारी भरत भूषण सिंह सहित भारी पुलिस बल के साथ भदोही शहर में फ्लैग मार्च किया है। शहर, कस्बा, बाजारों सहित संवेदनशील क्षेत्रों में फ्लैग मार्च करते हुए पुलिस के आला अफसरों ने लोगों से आपसी भाईचारे और सौहार्द के साथ मुहर्रम पर्व मनाने की अपील की है। साथ ही चेतावनी दी है कि अफवाह फैलाने वाले, माहौल बिगाड़ने या कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गोपीगंज के गाधी गांव में सीवान में मौजूद बबूल के पेड़ पर 22 वर्षीय आकाश प्रजापति का शव मिलने से गांव में सनसनी फैल गई थी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। मृतक के पिता विकास प्रजापति ने बताया कि आकाश प्रजापति सूरत में पेंटिंग का काम करता था और 5 दिन पहले ही घर लौटा था। परिजनों का आरोप है कि गांव के ही एक व्यक्ति से रुपए के लेन देन को लेकर उसका विवाद चल रहा था और उस पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था। 4 भाइयों में सबसे बड़े आकाश प्रजापति की मौत से परिवार में कोहराम मचा है। पुलिस सभी पहलुओं की जांच में जुटी हुई है। ज्ञानपुर के भुसौला गांव के पास शुक्रवार की शाम 2 बाइकों की आमने सामने टक्कर में 3 लोग घायल हो गए हैं। सुरियावा के मर्दन शाहपुर निवासी 21 वर्षीय प्रविंद यादव अपने 60 वर्षीय पिता भगवती दीन को बाइक पर बैठाकर कंसापुर जा रहा था। तभी सामने से आ रही तेज रफ्तार बाइक ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में पिता पुत्र सड़क किनारे गड्ढे में जा गिरे, जबकि दूसरा बाइक सवार भी घायल हो गया था, जिसे कुछ लोग अपने साथ लेकर चले गए थे। सूचना पर पहुंचे सरकारी एम्बुलेंस के ईएमटी संजय कुमार और पायलट राजू गौड़ ने घायलों को जिला अस्पताल ज्ञानपुर में भर्ती कराया था। प्राथमिक उपचार के बाद प्रविंद यादव की हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने रेफर कर दिया था। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के जन्मदिन पर जिला कांग्रेस कमेटी भदोही के अध्यक्ष वसीम अंसारी के नेतृत्व में सुरियामा बाईपास चौराहे पर मोहब्बत का शरबत वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक चले इस सेवा अभियान में हजारों राहगीरों, महिलाओं, युवाओं और आम नागरिकों को निःशुल्क शरबत पिलाकर भीषण गर्मी से राहत पहुँचाई गयी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इसे जनसेवा और सामाजिक सौहार्द का प्रतीक बताया। भदोही जिले के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपने नेता राहुल गांधी का जन्मदिन कुछ अलग अंदाज में मनाया है। इस मौके पर नाजिम अली, सुरेश चौहान, प्रदीप गौतम, संतोष कुमार धोबी आदि मौजूद रहे।
सुरियामा के वार्ड नंबर 2 मलेपुर में शुक्रवार की शाम करीब 4 से 5 बजे के बीच कूड़े के ढेर में आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया था। देखते ही देखते उठते घने धुएं ने पूरे मोहल्ले को अपनी चपेट में ले लिया था, जिससे लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया था। कई लोग खांसने लगे थे। घबराए लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी। सूचना मिलते ही प्रभारी अग्निशमन अधिकारी ओम प्रकाश माथुर के निर्देश पर दिनेश कुमार शर्मा, ओम प्रकाश, कृपाशंकर यादव व सुनील मौर्य मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया था। आशंका जताई जा रही है कि आग किसी शरारती तत्व ने लगाई थी। आग बुझने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। भदोही शहर के स्टेशन रोड बीड़ा निर्यात भवन में शुक्रवार को नए लैपटॉप एवं कंप्यूटर सर्विस सेंटर का शुभारंभ किया गया है। जल्लापुर निवासी मोहम्मद आमिर द्वारा संचालित इस सेंटर का उद्घाटन अपना दल यश के वरिष्ठ नेता अमजद अहमद, भाजपा नेता राकेश उर्फ पप्पू तिवारी तथा सपा नेता टोनी मंसूरी ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया है। उद्घाटन के दौरान अतिथियों ने कहा कि अब शहर वासियों को लैपटॉप और कंप्यूटर की मरम्मत, सर्विसिंग तथा संबंधित उपकरणों के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। सेंटर संचालक मोहम्मद आबिद ने ग्राहकों को बेहतर और भरोसेमंद सेवा उपलब्ध कराने का भरोसा दिलाया है। इस मौके पर मोहम्मद अफजल, मोहम्मद इस्माइल, शाहिद, राइन, साहबुद्दीन, इरशाद खान आदि मौजूद रहे। मोड़ बाजार का कल्याण हॉस्पिटल एक बार फिर विवादों में आ गया है। इस बार मामला गलत सीटी स्कैन रिपोर्ट का सामने आया है। भदोही के नई बाजार से सटे डोमनपुर प्रकाशपुर निवासी संदीप कुमार ने मुख्यमंत्री के शिकायती पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया है कि वह हादसे में घायल हो गया था। इलाज के लिए महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल पहुंचा था, जहां डॉक्टरों ने जबड़े का सीटी स्कैन कराने की सलाह दी थी। आरोप है कि वह मोड़ बाजार के कल्याण हॉस्पिटल पहुंचा और 1200 रुपया जमा कर जांच कराई, लेकिन अस्पताल ने जबड़े की जगह सिर का सीटी स्कैन कर रिपोर्ट सौंप दी। सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों ने रिपोर्ट देखने के बाद गलत रिपोर्ट देने की जानकारी दी। संदीप कुमार ने मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं अस्पताल के डॉक्टर सीताराम मिश्रा ने कहा कि उन्हें इस मामले में कोई जानकारी नहीं है। हमको चोट लगा था, दिखाया सरकारी अस्पताल में महाराजा बलवंत सिंह में, तो वहाँ के डॉक्टरों ने सीटी स्कैन के लिए भेजा। तो हमने पश्चिम तिरमुआनी मोड़ में कल्याण हॉस्पिटल है, वहाँ पे गया तो सीटी स्कैन हमारा फेस का करना था। उनको बोले फेस का करना है तो मेरा सर का कर दिया सीटी स्कैन। पैसे पूरे लिए उनसे सीटी स्कैन का, लेकिन रिपोर्ट सही नहीं दिए हैं। ऐसे हॉस्पिटल पे जिलाधिकारी महोदय कार्रवाई कीजिए। दुर्गागंज के सराय कंसराय रेलवे स्टेशन पर वाराणसी से नई दिल्ली जा रही शिवगंगा एक्सप्रेस ट्रेन लंबे समय तक खड़ी रही, जिससे यात्रियों को भीषण गर्मी में परेशानी झेलनी पड़ी। ट्रेन में सवार बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग और अन्य यात्री गर्मी से बेहाल नजर आए। जानकारी के अनुसार नीभापुर रेलवे स्टेशन के पास डबल लाइन निर्माण कार्य और लिए गए ब्लॉक के कारण ट्रेन को सराय कंसराय स्टेशन पर रोका गया था। सिग्नल नहीं मिलने से ट्रेन काफी देर तक स्टेशन पर रुकी रही। तकनीकी कार्य पूरा होने और सिग्नल मिलने के बाद ट्रेन को नई दिल्ली के लिए रवाना किया गया था। फिलहाल इस संबंध में जानकारी देने से सराय कंसराय रेलवे स्टेशन के जिम्मेदार बचते नजर आए। औराई से सटे भोगांव गंगा घाट पर स्नान के दौरान गंगा में समाये 24 वर्षीय विकास सरोज का शव शुक्रवार की सुबह घटना स्थल से करीब 2 किलोमीटर दूर पचौरा पीपा पुल में फंसा मिला है। पुल से गुजर रहे ग्रामीणों की नजर शव पर पड़ी तो उन्होंने मिर्जापुर के टेढ़वा पुलिस चौकी को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। शव मिलने की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया था। बताया जाता है कि असनाव बाजार के मर्चवार गांव निवासी प्रमोद सरोज की पत्नी सोनम सरोज के अंतिम संस्कार में शामिल होने पीपरगांव निवासी विकास सरोज, सागर सरोज और ललित सरोज भोगांव घाट गए थे। अंतिम संस्कार के बाद तीनों गंगा में स्नान करने उतर गए, तभी वे गहरे पानी में समाने लगे। घाट पर मौजूद मल्लाहों ने सागर व ललित को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन विकास सरोज तेज बहाव में लापता हो गया था, जहां शुक्रवार की सुबह 9:30 बजे उसका शव पचौरा पीपा पुल में फंसा पाया गया है।
गोपीगंज के धीरपुर बैदाखास निवासी सूरज मिश्रा पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देते हुए कार्रवाई की गुहार लगाई है। कहा कि 13 जून की शाम उसे गांव के ही राहुल मिश्रा, सोनू मिश्रा, गणेश मिश्रा व अनिरुद्ध मिश्रा ने विद्युत पोल में बांधकर मारा पीटा था। इस मामले में गोपीगंज कोतवाली पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज किया है, लेकिन आरोपी अब भी खुलेआम घूम रहे हैं और लगातार धमकी दे रहे हैं। शुक्रवार को एसपी कार्यालय पहुंचकर सूरज मिश्रा ने एक शिकायती पत्र देते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। भदोही शहर के बाईपास रोड रामरायपुर में मौजूद श्री साईं हॉस्पिटल एंड फ्रैक्चर सेंटर में विश्व योग दिवस के अवसर पर 21 जून दिन रविवार को निःशुल्क हृदय रोग शिविर का आयोजन किया गया है। अस्पताल के डॉक्टर पीके राय ने बताया कि शिविर में प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमित कुमार गौरव मरीजों का परीक्षण करेंगे। सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलने वाले इस शिविर में ईसीजी, 2D, इको तथा हृदय रोग संबंधित परामर्श पूरी तरह निःशुल्क उपलब्ध रहेगा। लोगों से अधिक संख्या में पहुंचकर लाभ उठाने की अपील की गई है। भदोही शहर के लिप्पन तिराहे पर स्काउट गाइड के छात्र छात्राओं द्वारा संचालित होने वाला निःशुल्क प्याऊ शिविर का शुक्रवार को समापन हो गया है। भीषण गर्मी के बीच कई दिनों तक छात्राओं ने राहगीरों और आमजन की प्यास बुझाकर सेवा का अनूठा उदाहरण पेश किया। शिविर में शीतल पेयजल, रूअफ़ज़ा, नींबू शरबत व गुड़ निःशुल्क वितरित किए जा रहे थे। संचालन की जिम्मेदारी अंजनी मौर्य संभाल रही थी। शिविर के माध्यम से मानवता, परोपकार और जनसेवा का संदेश दिया गया। स्थानीय लोगों ने स्काउट गाइड के इस सेवा कार्य की सराहना करते हुए इसे समाज के लिए अनुकरणीय पहल बताया है। शिविर में नंदिनी जायसवाल, खुशी दुबे, निशु बिंद, सरिता गौतम, सानिया सिद्दीकी, सुंदरम यादव, रवि गुप्ता, इंद्रजीत कुमार जैसे तमाम छात्र छात्राओं का काफी सहयोग रहा। ज्ञानपुर के विभूति नारायण राजकीय इंटर कॉलेज परिसर में आयोजित विकसित भारत प्रदर्शनी के तीसरे दिन जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने केंद्र सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का संदेश दिया। जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी और विधायक दीनानाथ भास्कर, भाजपा जिला अध्यक्ष दीपक मिश्रा, सांसद प्रतिनिधि संजय बिंद और मुख्य विकास अधिकारी बाल गोविंद शुक्ला ने दीप प्रज्वलित कर तीसरे दिन के प्रदर्शनी का शुभारंभ किया था। प्रदर्शनी में विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं, विकास परियोजनाओं और उत्तर प्रदेश की उपलब्धियों को प्रदर्शित किया गया। कृषि विभाग ने प्राकृतिक खेती कार्यशाला आयोजित कर किसानों को आधुनिक तकनीकी की जानकारी दी तथा विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को टूल किट भी वितरित किए गए। भदोही जनपद में कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी शैलेश कुमार और पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी की अध्यक्षता में अभियोजन एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक हुई है। डीएम ने महिला अपराध, पॉक्सो, हत्या, डकैती, एनडीपीएस और SC/ST एक्ट जैसे गंभीर मामलों में प्रभावी पैरवी कर दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाने के निर्देश दिए गए। वहीं एसपी ने विवेचकों को लंबित विवेचनाओं का शीघ्र निस्तारण कर समय से चार्जशीट दाखिल करने को कहा है। बैठक में मद्य निषेध अभियान और जन जागरूकता कार्यक्रमों को भी तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। समीक्षा बैठक में आबकारी, खनन, परिवहन, खाद्य सुरक्षा से जुड़े अधिकारी कर्मचारीगण मौजूद रहे। आज की खबरों में बस इतना ही। चलते चलते आप सभी दर्शक बंधुओं से निवेदन, अपील, गुजारिश है कि आप अपने इलाके की खबरें हमें भेज सकते हैं या फिर जिले में कहीं भी हो कोई खबर, आप इसकी जानकारी भी हमें दे सकते हैं। इसके लिए लगातार हम चैनल पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।